Hello friends, myself Himanshu Sharma. Welcome to you on my YouTube channel which is Origin Education. Today's video we are going to discuss about Indian Constitution's overview. जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारा चैनल आप सभी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा टॉपिक आपके लिए कवर करने वाला है लगभग 100 ऑफ वीडियोस के साथ। तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इसके बाद जो आएंगे वीडियो वो 1 to 1 एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। सो मेक श्योर कि आप सारी वीडियो देखें। साथ ही साथ अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग नोट्स वगैरह कुछ चाहिए हों और जो पीपीटी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप वो सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका कोई सजेशन हो जो हम इसमें अपग्रेड कर दें तो आप origineducationconcept@gmail.com पे भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो करके भी आप बता सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक करके बता सकते हैं। तो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ आज की वीडियो में, और रेगुलरली हम जो कोशिश करेंगे कि आपको वीक में 2 से 3 वीडियो ईजिली मिल जाए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का पूरा ओवरव्यू आप सभी के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारी कई सारी सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है इससे रिगार्डिंग, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारा ये पूरा कोर्स अटेंड करने के बाद आप गवर्नमेंट सर्विस का कोई भी क्वेश्चन हो वो आपसे छूटेगा नहीं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं मोटा मोटा पूरी तरीके से आपको बता देता हूं कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे क्या इसका हिसाब किताब है। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 395 आर्टिकल अपने पास इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं, जो कि डिवाइड किए गए हैं 22 पार्ट्स में और 8 शेड्यूल्स में। बट जब ये बात तब की है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, लेकिन आज की डेट में एट प्रेजेंट की बात करूं मैं तो 448 तो आर्टिकल्स हो गए हैं और 25 पार्ट्स बन गए हैं। मतलब 22 की जगह 25 पार्ट्स अब बढ़ गए हैं, मतलब 3 पार्ट्स और बढ़ गए हैं। और जहां 8 शेड्यूल थे उनकी जगह अब हमने 12 शेड्यूल्स कर दिए। बट एक इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि नंबरिंग आज भी बदली नहीं है। 395 ये आर्टिकल आपको दिखेंगे, बस इसमें एक 2-3 चीज़ों का जो है बदलाव कर दिया गया है, वो ABC लगा करके कर दिया गया है सेम एस आर्टिकल्स में। और शेड्यूल में जरूर जो है 12 शेड्यूल हो गए हैं, लेकिन आर्टिकल्स में जो है पार्ट्स और आर्टिकल में ABC के सफिक्स का इस्तेमाल करके जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसको। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 395 आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया, divided in 22 parts and 8 schedules, but at present there are 448 articles in 25 parts, 12 schedules, और the numbering still remain the same। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबरिंग आज भी सेम है, but as and when the constitution is amended, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो जो नए आर्टिकल नए शेड्यूल्स ऐड किए गए थे, बट मेनली आर्टिकल्स की बात करें और पार्ट्स की बात करें तो उनमें सफिक्स ABC जो है वो यूज करके उनको बढ़ा दिया गया, 448 किया गया और पार्ट्स को 25 किया गया। लेट्स बिगिन, आगे और बताता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इधर मैंने 3 कॉलम आपके लिए बनाए, पार्ट, कंटेन्स और आर्टिकल। डिस्कस करेंगे 1 on 1 सारे टॉपिक्स को और सारे पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन फिलहाल मैं जो कंटेंट्स में केवल वो बताना चाह रहा हूँ जो इसमें है। बाकी सबके बारे में 1 to 1 वीडियो आपके पास आएगा, लगातार जो लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा तो एक एक पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। एक एक वीडियो में हो सकता है किसी किसी पार्ट में 2 और 3 वीडियो भी लग जाए। तो बताता हूँ पार्ट 1 में क्या है। पार्ट 1 में बात की गई है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की गई है।
यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात की गई है। 1 से 4 आर्टिकल जो आ रहे हैं शुरू में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो इसी के ऊपर है। पार्ट 2 वो है सिटीजनशिप के ऊपर है, जो कि 5 to 11 आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है सिटीजनशिप के बारे में है। अब बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया कि सारे टॉपिक मैं आपके साथ 1-on-1 शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल आर्टिकल्स के बारे में बता देता हूं आपको ओवरव्यू में कि 12 से 35 तक जो आर्टिकल्स आने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 4 के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डायरेक्ट जो उसमें अमेंडमेंट होने हैं और स्टेट की जो पॉलिसी रहती है राज्य की, वो 36 to 51 वाले आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगी। उसके बारे में पूरी जानकारी जो आर्टिकल उसके लिखे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट हैं वो बदल दिए गए हैं। अब जो 25 जो आपके बढ़ते हैं वो कैसे बदल रहे हैं, अब आप यह देख सकते हैं कि पार्ट 4A उसमें बात करी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज की, और इसका जो आर्टिकल है वो 51A में लिखा गया है। कहने को 51 तक आप एक ही समझेंगे, लेकिन अब वो 51 में दो चीजें शामिल हो गई आर्टिकल में। तो 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। पार्ट 5 की बात कर लेते हैं। द यूनियन के बारे में बात की गई है, 52 to 151 आर्टिकल इसके बारे में। पार्ट 6 द स्टेट्स के बारे में है, जो कि है 152 to 237 तक स्टेट्स के बारे में पूरे आर्टिकल्स उसमें। पार्ट 7 में बात की गई है स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय 7th अमेंडमेंट। 7वें अमेंडमेंट में इसका रिपीट हुआ था, तो पार्ट बी स्टेट बी में इसके बारे में जो है बात की गई है। तो ये वाला जो आर्टिकल है आपको बताना चाहूंगा कि 238 में, यहाँ पे 238 वाला जो आर्टिकल है वो इसके बारे में। पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज के बारे में। हम कहते हैं ना जो हमारे यूनियन टेरिटरीज लाइक अंडमान एंड निकोबार, पौंडीचेरी, ये सारे यूनियन टेरिटरीज है। वो उसमें जो आर्टिकल की बात की गई है वो है 239 to 242। पार्ट 9 पंचायत, जो हमारी ग्राम पंचायत वगैरह होती है उसके बारे में बात की गई है। पार्ट 243 से लेकर के 243O तक। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। आपको लगेगा 243 एक ही है, लेकिन 243A B C D E F G H I J K पूरे O तक है। ठीक है, पार्ट 9 में इस चीज की बात की गई है। बढ़ते हैं हम अपने पार्ट 10 की तरफ। जी लीजिए, पार्ट 9 में भी आपको बी वाला फिर मिलेगा। आपको पार्ट 9 में बी मिलेगा द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और पार्ट 9A और पार्ट 9B भी मिलने वाला है। तो द म्युनिसिपैलिटीज पार्ट ए में आता है, 9th के ए में, और 9th के बी में आता है द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको जैसा कि याद हो गया कि 3 हो गए 9th में, पहले 9th खुद है, फिर 9th A और फिर 9th B। तो 9th A में है द म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, जो कि 243 से PO तक वहां है, फिर P से लेकर Z और G तक जो है वो इसमें डिस्कस किया गया है, Z तक, और ZG तक इसमें डिस्कस किया गया। उसके बाद ZH से लेकर के ZT तक जो किया गया डिस्कस, वो किया गया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। पार्ट 10 के बारे में द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में पार्ट में आर्टिकल है 244 और 244A। ठीक है, पार्ट 11 के बारे में बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन, क्या हिसाब किताब रहने वाला है, वो सारी बातें जो की गई हैं वो की गई हैं 245 to 263 वाले आर्टिकल में। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इन सब के बारे में बात की गई है 264 से लेकर 300A तक। 301 जो आता है वो आता है 13th वाले पार्ट में, जो है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। के अंदर अंदर जो ट्रेड और कॉमर्स होना है वो है 301 to 307 तक। पार्ट 11 मतलब पार्ट 14 की बात की जाए, पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन द स्टेट्स,
जो कि है 308 से लेकर के 323 तक। पार्ट 14 का ए आता है। फिर 14 में आपको देख लें दो हो गए हैं। ट्रिब्यूनल्स जो हैं उसमें डिस्कस किया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जो कि है 323 ए से लेकर के 323 बी तक। पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में, जो कि है 324 से लेकर के 329 ए तक। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल इसमें 330 से लेकर के 342 के आर्टिकल में इस सब चीज की बात की गई है। 17th वाले पार्ट में बात की गई है लैंग्वेजेस की, जो कि है 343 टू 351 तक। पार्ट 18th में बात की गई है इमरजेंसी प्रोविजन। 352 टू 360 तक जो है इमरजेंसी प्रोविजन जो आना था उसके बारे में जो है डिस्कस किया गया है। पार्ट का जो है वो किया गया है 18th में। पार्ट 19 में डिस्कस किया गया है 19 वाले पार्ट में मिसलेनियस, जो कि है 361 से 367 आर्टिकल्स तक। पार्ट 20 में बात की गई है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है 368 वाले आर्टिकल में केवल बात की गई है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे क्या जो है लागू करना है। पार्ट 21 में बात करी गई है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। अस्थाई कह सकते हैं, ट्रांजिशनल कह सकते हैं, और स्पेशल जो प्रोविजन है उसमें बात की गई है आर्टिकल 369 से 392 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पार्ट 22 में बात की गई है शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमिटमेंट एसेट्रा, जो कि है 393 से लेकर के 395 तक। अब आपको लग रहा होगा पार्ट 22 है, लेकिन मैंने ए बी वाले आपको बताया था कि जब ए बी वाले सारे कैलकुलेट करके आप गिनोगे तो ये पार्ट होगा 25 और 448 आर्टिकल होगा। अगर हम ए बी सी डी जो ओ तक है कई बार और जेड एच वगैरह जो भी हैं उन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो 448 आपके जो है आर्टिकल्स होंगे।